ये तमाम अंदाजे और दावे आज उस वक्त गलत साबित हो गए जब उन्होंने 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिख डाला है। खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। सदर मुमलिकत के आज के खत ने साबित कर दिया है कि वो ना तो किसी दबाव का शिकार है और ना किसी प्रेशर को खातिर में ला रहे हैं। मुखालिफिन जितना मर्जी जोर लगा लें वो अपनी पार्टी के वफादार ही रहेंगे। उन्होंने एक मोतबर अखबार को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इजहार किया कि आम इंतखाबात मई 2024 से कबल मुमकिन नहीं है, यानी इंतखाबात 3 माह या 6 माह में नहीं 9 माह बाद होने का इम्कान है, जिसकी वजाहत करते हुए उन्होंने बताया कि 2023 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां 4 माह में ही मुकम्मल हो सकेंगी और फिर इस खाना शुमारी की बुनियाद पर इंतखाबी फहरिस्तों पर नजर सानी करना होगी। अब मुस्तकबिल के लाएबर और इलेक्शंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली की बात की जाए तो आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। इन 72 घंटों में लंदन में आम फैसले मुतवक्की हैं क्योंकि शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की दीगर सीनियर क़यादत का भी जल्द ही लंदन पहुंचने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून अब चंद रोज की खामोशी के बाद एक नई अगड़ाई ले रही है। मरियम नवाज का तवील खामोशी के बाद ट्विटर पर आना, नवाज शरीफ को मीडिया को बयानात देना, इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून अब इलेक्शंस की अमद शुरू करने जा रही है या खामोशी तोड़ने जा रही है जो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लबों पर है। आप लंदन कब जा रहे हैं? मैं भी सोच रहा हूँ सितंबर में जो है कायदे मोहतरम के पास विजिट करने का। जी तो सितंबर में तो कायदे मोहतरम ने खुद नहीं आना था। बिल्कुल, कोशिश यही है कि उनके साथ वापस आ जाएं पाकिस्तान। अगले 72 घंटों में आपकी बेशतर क़यादत लंदन में होगी, खबर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, वहां जो है पार्टी लेवल की मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं और उसके अंदर मियां साहब की वापसी, इलेक्शंस की कैंपेन और दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, डीलिमिटेशन का प्रोसेस, इंतखाबात कभी होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे आवाज उठा रही है और उन्होंने अपनी मजलिस आमला का इजलास भी बुला लिया है। आज सेनेटर रजा रब्बानी का स्टेटमेंट था कि 90 रोज से इंतखाबात कॉन्स्टिट्यूशनली आगे नहीं जा सकते। फिर पीडीएम सरबरा हाफिज अब्दुल्ला ने भी आज खासा तबले जंग बजा दिया है कि इंतखाबात डिले होंगे तो फिर कोई सियासी तहरीक शुरू हो सकती है। सदर मुमलिकत की एक मुतनाज़ ट्वीट और इसके बाद उन पर होने वाली तुंदो तेज तनकीद से ऐसा लग रहा था कि अब सदर मुमलिकत सदारती महल में महसूर हो चुके हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा चुका है। ये पेशगोई भी की जा रही थी कि जल्द या बदेर वो अपनी मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मुस्ताफी हो जाएंगे। इस मुख्तसर वक्त के दौरान भी उन्हें कोई भी फैसला लेने का हुक्म जारी करने में मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन ये तमाम अंदाजे और दावे आज उस वक्त गलत साबित हो गए जब उन्होंने 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिख डाला है जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को याद दहानी कराई है कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 5 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। सदर मुमलिकत के आज के खत ने साबित कर दिया है कि वो ना तो किसी दबाव का शिकार है और ना किसी प्रेशर को खातिर में ला रहे हैं। मुखालिफिन जितना मर्जी जोर लगा लें वो अपनी पार्टी के वफादार ही रहेंगे। अगर बात की जाए तो 90 रोज में इलेक्शंस कराने की इस यकनोकाती एजेंडे पर मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी तमाम जमातें यकज़बान नजर आती हैं। इस सारे अमल में इलेक्शन कमीशन का किरदार भी खासा मशकूक है। हाल ही में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद, जो कि पंजाब की निगरान हुकूमत में कलीदी ओहदे पर विराजमान है, उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने एक मोतबर अखबार को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इजहार किया कि आम इंतखाबात मई 2024 से कबल मुमकिन नहीं है, यानी इंतखाबात 3 माह या 6 माह में नहीं 9 माह बाद होने का इम्कान है, जिसकी वजाहत करते हुए उन्होंने बताया कि 2023 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां 4 माह में ही मुकम्मल हो सकेंगी और फिर इस खाना शुमारी की बुनियाद पर इंतखाबी फहरिस्तों पर नजर सानी करना होगी। नजर सानी शुदा इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराजात भी होंगे और फिर वोटर फहरिस्तों की तबाद का अमल मुकम्मल होने में भी 3 माह दरकार होंगे। 2 माह बाद इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के लिए 54 दिन चाहिए। इस तरह आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद 9 माह या मई 2024 से कबल मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। कुंवर दिलशाद का यह बयान अपनी मिसाल आप है। उनकी ये राय इलेक्शन को मजीद ताखीर की जानिब धकेलने की कोशिश है। अब यह सवाल यह है कि एक मुंतखब असम्बली जैसे तैसे तकरीबन अपनी मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तहलील हुई, इन 5 बरसों के दौरान वो इदारा जैसे कुंवर दिलशाद साहब मुंसलिक रहे, उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं उठाए? कुंवर दिलशाद इलेक्शन की ताखीर के लिए जो वजूहात बता रहे हैं उन पर 5 बरस के दौरान काम क्यों नहीं किया गया? अब जब इंतखाबात सर पर है
तो इस ताखीर का इसको शिकार बनाने के लिए नया बयानिया घड़ा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का किरदार इस हवाले से भी मशकूक है कि उसने पहले इलेक्शन ताखीर से कराने का हुक्मनामा जारी किया और इसके बाद इस इदारे को ख्याल आया कि इलेक्शन से मुतालिक बड़ी जमातों से मुशावरत की जाए। यानी पहले इलेक्शन के हवाले से एक प्रोसेस बता दिया गया कि ये होगा और इसमें तकरीबन इतना वक्त दरकार होगा। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए बुलाया जा रहा है। मुशावरत पहले करना जरूरी नहीं थी, अब फैसला सादर करने के बाद दिखावे के लिए जमातों को बुलाया जा रहा है और बाद में तमाम तर जिम्मेदारी उनके कांधों पर लाद दी जाएगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अलावा तकरीबन तमाम जमातें ही अब मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस कराने के लिए जोर डाल रही हैं और मुतालिबात को मनवाने के लिए तुंदो तेज बयानात भी दाग रही हैं। सबसे अहम बयान पीडीएम तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का है, जिन्होंने कल एक निजी टीवी शो में बात करते हुए निगरां हुकूमत पर सख्त तनकीद की और साथ में मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शंस कराने के लिए तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीयत होगी और ऐसे अमल पर सियासी इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हाफिज अब्दुल्ला ने तो तबले जंग बजा दिया है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है और 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। आज रजा रब्बानी, सेनेटर रजा रब्बानी ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि 90 रोज से आगे जाना कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक अमल नहीं होगा, यह पॉसिबल नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी, ऑथर नबील गबोल भी अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तकरीबन सेम पेज पे है इलेक्शन से मुताल्लिक। अब मुस्तकबिल के लाएमर और इलेक्शंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली की बात की जाए तो आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। इन 72 घंटों में लंदन में अहम फैसले मुतवक्की हैं क्योंकि शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की दीगर सीनियर क़यादत का भी जल्द ही लंदन पहुंचने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून अब चंद रोज की खामोशी के बाद एक नई अगड़ाई ले रही है। मरियम नवाज का तवील खामोशी के बाद ट्विटर पर आना, नवाज शरीफ को मीडिया को बयानात देना, इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून अब इलेक्शंस की अमद शुरू करने जा रही है या खामोशी तोड़ने जा रही है जो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लबों पर है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो फरमाइए कि आप लंदन कब जा रहे हैं? मैं भी सोच रहा हूँ सितंबर में जो है कायदे मोहतरम के पास विजिट करने का। जी, तो सितंबर में तो कायदे मोहतरम ने खुद नहीं आना था। बिल्कुल, कोशिश यही है कि उनके साथ वापस आ जाएं पाकिस्तान। अगले 72 घंटों में आपकी बेशतर क़यादत लंदन में होगी, खबर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, वहाँ जो है पार्टी लेवल की मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं और उसके अंदर मियां साहब की वापसी, इलेक्शंस की कैंपेन और दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू है। तो इस सिलसिले में मियां साहब ने जो है वो दीगर जो हमारे लीडर्स हैं पीएमएलएन के, उनको जो है वो मदऊ किया है। अच्छा राना साहब, एज फार एज इलेक्शन कैंपेन इज कंसर्न, वो तो तब होगी ना जब इलेक्शंस होंगे। आज सदर ममलिकत ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हाथ लिखा है और उसमें कहा है कि तारीख मुकर्रर करें। तो किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, मैं समझता हूं कि डीलिमिटेशन का स्केड्यूल जारी हो गया। मैं तो समझ रहा हूं कि शायद सदर साहब के स्टाफ जो हैं उनको ये बताना भी भूल गए हैं कि डीलिमिटेशन का स्केड्यूल जारी हो चुका है। तो वरना अगर उनको पता होता तो शायद वो ये मीटिंग ना जो है वो कॉल करके, क्योंकि अगर वो जाते हैं वहां जब इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं तो वो भी उनको वो स्केड्यूल दे देंगे कि अभी डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, उसके बाद हम इलेक्शंस की डेट जो है वो देंगे। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, डीलिमिटेशन का प्रोसेस, इंतखाबात कभी होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे आवाज उठा रही है और उन्होंने अपनी मजलिस आमला का इजलास भी बुला लिया है। आज सेनेटर रजा रब्बानी का स्टेटमेंट था कि 90 रोज से इंतखाबात कॉन्स्टिट्यूशनली आगे नहीं जा सकते। फिर पीडीएम सरबराह हाफिज अब्दुल्ला ने भी आज खासा तबले जंग बजा दिया है कि इंतखाबात डिले होंगे तो फिर कोई सियासी तहरीक शुरू हो सकती